अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी ऑल टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। यानी इसकी टाइप्स में फर्स्ट मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, जस्ट एक रो, जिसमें हमारे पास क्या हो, जस्ट एक रो हो, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट आपके पास क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, इसमें जस्ट हमारे पास क्या एक ही रो है, ये R1 यानी एक ही रो है। कॉलम्स कितने हो ये मैटर नहीं करता, कॉलम्स कितने हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन रो क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिख लें 2 और 5। इसमें हमारे पास क्या है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी, 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 और 1 1 क्रॉस 2, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास ये हो गया। यानी इस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम्स कितने भी हो मैटर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक और नेम है, आपने याद रखना है। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रो वेक्टर। वो क्या होता है, रो वेक्टर। यानी इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास क्या होता है, रो वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, आपसे डिफरेंट नेम पूछ लिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में हमारे पास आता है कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम क्या हो, हमारे पास एक ही हो। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी आप देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है। रोज कितनी है, यहाँ पर रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज, और ये इसका ऑर्डर आ गया। यानी 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर आ गया। यानी 3 रोज हैं और कॉलम जस्ट एक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। आप इसको और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप ये ले लें। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। रोज कितनी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे पास कॉलम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जिस तरह इसको बोलते हैं रो वेक्टर, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होता है, कॉलम वेक्टर। क्या होता है हमारे पास, सेकंड नेम इसका कॉलम वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स की, नंबर ऑफ कॉलम्स की। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। यानी आप इसकी कोई भी एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल हूँ, हमारे पास यहाँ पे यानी से डैट मैंने ये ले लिया, यानी 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें ये देखिए, ये R1 रो है, ठीक है, ये R2 रो है, ठीक है, और इसमें ये क्या है, R3 रो है। यानी इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है, 3 है। और कॉलम की बात करें तो ये C1 कॉलम है और ये C2 कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कॉलम्स है और 3 रोज है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल ना हो, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप इसकी और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखें 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, ठीक है। ये देखें ये 2 है, और कॉलम्स की बात करें ये 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स है। तो ये हमारे पास क्या 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स की, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक ले लें 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो ऐसे देखें यहाँ पे 2 2 इक्वल आ गए। तो अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताती चलूँ, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 3 2 1 4, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स आप डिफाइन कर ले। ये मेरे पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 रोज है, ठीक है। और अगर हम इसके कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें एक चीज बताने वाली ये है, देखें हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो चीज होती है, ये नहीं ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। यानी हमारे पास A11, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, A22, ये A11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको क्या बोलते हैं? A11, ठीक है। इस तरीके से 6 किस प्लेस पे है? A22 प्लेस में, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसलिए यानी पहले रो देखते हैं 2 इसलिए आया, फिर हमारे पास क्या कॉलम देखते हैं तो वो इसलिए 2 आया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होते हैं यानी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या 1 और A हमारे पास क्या है? A4 हमारे पास क्या है? यानी फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 8 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, ये यानी A फर्स्ट रो हमारे पास कौन सा कॉलम है? 4th, ठीक है। इस तरीके से यानी ये जो हमारे पास बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल। यानी ये हमारे पास कौन सी रो है? सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? ये कौन सी प्लेस पे हमारे पास? ये हमारे पास थर्ड रो है और कॉलम कौन सा? सेकंड है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? 4th रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये जो हमारे पास आता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। यानी आपसे को पूछ ले कि ये हमारे पास क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको डायगोनल भी बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। यानी देखें कि ये हमारे पास क्या सेकेंडरी डायगोनल है। अगर आपसे पूछ लें कि प्रिंसिपल डायगोनल का इन स्क्वायर मैट्रिक्स में और नेम क्या है हमारे पास, तो इसका जो सेकंड नेम आता है वो हमारे पास क्या होता है? मेन डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल। या फिर इसका जो सेकंड नेम होता है यानी थर्ड नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है? मेन डायगोनल के बाद हमारे पास आता है लीडिंग डायगोनल। हमारे पास क्या होता है? लीडिंग डायगोनल। यानी प्रिंसिपल डायगोनल का जो सेकंड नेम है हमारे पास क्या होता है? या मेन डायगोनल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। यानी आपको समझ आ गई जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, देखें अगर आपको यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, से दैट 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आप मुझे बताएं। इसमें इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है, ठीक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? उसको ए के ऊपर टी यानी इस तरीके से लिख दिया रहता है, यानी इससे रिप्रेजेंट किया रहता है। ये हमारे पास क्या होता है? देखिए आपके पास जो रो होती है ना, ये देखिए ये रो है, ये हमारे पास रो है, आप इसको कॉलम में लिख दें। इसको क्या कर दें? कॉलम में लिख दें। इस तरीके से ये जो हमारे पास रो होती है इसको भी आप क्या कर दें? सॉरी, हमारे पास क्या आ रहेगा? 3 नीचे 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 3 और 4। और ये वाली रो को भी आप क्या लिख दें? कॉलम में लिख दें, ठीक है। तो अब देखें कि इसका ऑर्डर क्या हमारे पास है। देखें कितनी रोज है? 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 3 है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है, ठीक है। यानी हम जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉलम में, या फिर कॉलम्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी इसका जो ऑर्डर होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, यानी नंबर ऑफ रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, और कॉलम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका आप ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, यानी एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिख दूं तो इसमें कब सिमेट्रिक बोलेंगे? देखें आपके पास यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी होने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो आपने किस तरीके से लिखे जाते हैं? देखिए यहाँ पे आप लिख दें -1, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना होता है? -1 लिखना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें 3 लिखते हैं
-3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, यानी यहाँ पे जो एंट्री होगी वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आप 4 लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी, ये कंडीशन क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है, और कौन सा सेकंड कॉलम, ये कौन सी प्लेस पे, A12 प्लेस पे। तो यहाँ पे ये देखिए ये कौन सी प्लेस पे, ये A21 प्लेस में, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरीके से ये देखें, ये फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। इस तरीके से इसी प्लेस पे भी यही एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना, ये 3-1 प्लेस पे। इस तरीके से ये क्या है, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो ये पोजीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम हो। तो उनका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, मैट्रिक इटसेल्फ ही आ रहेगा। तो इस मैट्रिक को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखें आपके पास एक मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कि अगर आप उस यानी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी ए हमारे पास किसके इक्वल आए, -a के ट्रांसपोज के इक्वल आए, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगी, देखें इसमें ये कंडीशन होती है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्यों 0-0 होने चाहिए, ये हमारे पास क्यों 0-0 होने चाहिए, ठीक है। यानी बाकी देखें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो -3 होना चाहिए। यानी यहाँ पे तो हमने देखा था कि नॉन डायगोनल में A12 और प्लेस पे जो है वही A21 प्लेस पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे A12 प्लेस पे 1 है ना, तो इसको ऑपोजिट A21 प्लेस पे आना चाहिए। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या A13 प्लेस पे, तो इस 2 के ऑपोजिट क्या है, -2 आना चाहिए A31 प्लेस पे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे देखें 3 है, ठीक है, तो ये हमारे पास किस प्लेस पे, सेकंड रो थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पे देखें 3-2 प्लेस पे हमारे पास क्या 3 का ऑपोजिट आना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास ये जो कंडीशन आती है ये होल्ड करती है, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए जरूरी है कि जब आप डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे होते हैं वो हमारे पास क्या हो, 0-0 हो। तो ये हमारे पास क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। अब देखेंगे, ये मैंने आपसे पहले वहां पे समझा दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये नहीं देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब क्या हो कि जो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्यों नॉन जीरो, वो हमारे पास क्यों नॉन जीरो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें कंडीशन होती है कि डायगोनल एलिमेंट से एक एंट्री हमारे पास क्यों नॉन जीरो। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यानी कोई एक और आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो 0-0-0-2 ये भी हमारे पास क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी डायगोनल में ये चीज क्या होती है, हमेशा डायगोनल होती है, ठीक है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम है A22। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें वो हमारे पास क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है। यानी इसमें कंडीशन होती है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वो क्या हो, हमारे पास सेम हो, ठीक है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और वो हमारे पास क्या सेम हो। तो ये हमारे पास क्या एक स्केलर मैट्रिक्स, क्यों स्केलर है, यहाँ पे आप देखें कि आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। देखें यूनिट मैट्रिक्स एक्चुअली में अगर देखें उसको आइडेंटिटी से भी शो किया रहता है। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा जो नेम आता है वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में की जो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन में, वो हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी उसका सेकंड नेम होता है हमारे पास। और वो किस तरीके, आप इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 1-1 होते हैं। 2x2 मैट्रिक्स आप ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और अगर हम 3x3 की बात करें तो उसमें किस तरीके से होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, 1-1 होते हैं, और जो रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या 0-0 हो। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का जो दूसरा नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आपको समझ आ गई होगी कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या जीरो, कोई भी आप उसको नाम दे दें, ठीक है। उसको मोस्टली जीरो से ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी 0-0 अगर 2-2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर वो 1x1 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो, उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं।
अगर हम बात करें कि हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। यानी आपको इससे डाटा आपके पास एक मैट्रिक्स, इससे डाटा आपके पास ये गिवन है 1 2 3 4 है, -4 समझ लें हैं, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ही आ रहेगा, और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है, देखें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यानी आप यहाँ से देखेंगे हमारे पास से डाटा एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो से डाटा हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। अब डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है ना, डायगोनल के ऊपर हमारे पास, नीचे जो हमारे पास होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, 0 0 एंट्रीज होनी चाहिए, और ऊपर हमारे पास कोई भी एंट्रीज हो सकती है। यहाँ पे आप 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऊपर आपको एक ट्राइंगल मिल रही होगी, देखेंगे हमारे पास क्या एक ट्राइंगल बन जाती है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर आपको, डायगोनल के ऊपर आपको एक क्या बन रही हो, ट्राइंगल बन रही हो, और उस ट्राइंगल के जो नीचे है वो तमाम एंट्री 0, उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपर में क्या बन रही हो, एक ट्राइंगल बन रही हो। इसी तरीके से लो ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे से डाटा आपको एक मैट्रिक्स बी गिवन है, यहाँ पे से डाटा, ये आप उसकी क्या है, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हमारे पास क्या डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या कुछ ना कुछ एंट्रीज होनी चाहिए, यानी 3 5 7 ले लें, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर सारे 0 हो और लोअर पे हमारे पास क्या ट्राइंगल बन रही हो, उसको क्या बोलते हैं, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसकी टाइप्स में जाएं तो ट्रायंगल मैट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है और एक लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास ऑल टाइप्स मैंने 1 बाय 1 डिस्कस की, ठीक है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।